वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। अमरीकी सदर से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर का पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार है, वो दुनिया में अमन के ख्वाहां हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कल बाज़ाब्ता मुलाकात तय पा गई। आला सियासी और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। शहबाज शरीफ कुवैत के वली अहद और अमीर कतर से भी मिले। दो तरफा और कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन के अज़्म का अयादा। उर्दन के फरमा रवा और इंडोनेशिया के सदूर से भी मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF की देरीना और तामीरी शराकतदारी को सराहा और मुख्तलिफ इक़दामात से IMF की जानिब से पाकिस्तान की बरवक्त हिमायत का एतराफ़ भी किया। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर अमल दरामद के अज़्म की तारीफ भी की। शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक ग्रुप अजय बंगा ने भी मुलाकात की। सदर वर्ल्ड बैंक ने इस्लाहाती इक़दामात को सराहते हुए तवील मुद्दती या पायदार इक़दामात के लिए ताउन बढ़ाने के अज़्म का भी इज़हार किया। गजा की सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं की अहम बैठक। मुस्लिम हुक्मरानों से अमरीकी सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात मेरे लिए बाइस एहसास है। गजा जंग के हल के लिए सबको मिलकर मेहनत करना होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के हवाले से मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के साथ होने वाली मुलाकात को कामयाब करार दे दिया। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना हमास के लिए एक तोहफा होगा। गजा में अब जंगबंदी हो जानी चाहिए। फिर कहता हूँ, फ़लस्तीनी रियासत में हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, हमास को अब गैरकमालियों को रिहा करना चाहिए। वो बारहा अमन की तजावीज़ मुस्तरद कर चुकी है। ट्रंप खिताब में अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के ढिंढोरे पीटते और आलमी इदारे को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद करते हुए कहा कि जंगे रुकवाना अक़वाम मुत्तहिदा का काम था, मगर अफसोस है मुझे ये करना पड़ा। UN ने जंगे रुकवाने के लिए कुछ ना किया। कई ममालिक ने तो इसके फ़ोन तक नहीं उठाए। जब जंगे ना रुकवा सकें तो फिर UN का क्या फ़ायदा। खोखले अल्फाज जंगे नहीं रोकते। दुनिया में लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप को नोबेल इनाम दिया जाना चाहिए। हमने 7 जंगे खत्म कराई और पाकिस्तान और भारत और ईरान और इजराइल की जंग रुकवा दी। अमरीकी सदर नोबेल इनाम चाहते हैं तो गजा में जंग खत्म करवाना होगी। फ्रांसीसी सदर एमेन्युअल मैक्रोन का इंटरव्यू। कहा, एक ही शख्स है जो जंग बंदी करवा सकता है और वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। वो हमसे ज्यादा इस जंग को रोकने में किरदार अदा कर सकते हैं। गजा जंग के लिए हथियार हम नहीं देते, हम वो आलात इसराइल को मुहैया नहीं करते जो गजा जंग को बढ़ावा दें। गजा में जंगबंदी कैसे हो? न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का जनरल असम्बली से खिताब। दुनिया भर में जारी तनाज़ात, इंसानी हुकूक की पामालियों और बढ़ते हुए बहरानों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कहा कि गजा के अवाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। फौरी जंगबंदी और हमालियों की रिहाई नागुज़ीर है। एंटोनियो गुतेरेस ने गजा और यूक्रेन के हालात को आलमी अमन के लिए भी खतरा करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश का इज़हार। OIC राबता ग्रुप बराए अफ़गानिस्तान के पहले इजलास से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह खित्ते के अमन और सलामती के लिए खतरा है। अफ़गान हुकाम सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस काबिल तस्दीक इक़दाम करें। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर OIC माहिरीन के वर्किंग ग्रुप के क़याम की तजवीज़ भी पेश की। IMF से दूसरे इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। आलमी फंड का
वक्त कल पाकिस्तान पहुंचेगा। $1 अरब की मंजूरी का इम्कान। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। आलमी फंड चारों सूबों के हुकाम के साथ भी मुलाकातें करेगा। बजट खसारा, करंट अकाउंट खसारा, नॉन टैक्स रेवेन्यू और महंगाई के अहदाफ पर बात होगी। सैलाब से इक़्तिसादी तरक्की के मुक़र्ररा हदफ पर नज़रसानी हो सकती है। FBI ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद का हदफ पूरा करने में नाकाम। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत निफ्स शुदा सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबियों का इंकशाफ। टैक्स दहिंदगान को गोशवारे फाइनल करने, नए रिटर्न्स फाइल करने वालों को रजिस्ट्रेशन करवाने में दुश्वारी। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल असल सूरत हाल से लाइल्म। गंदम की दरामद पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी आमने सामने। पीपल्स पार्टी के गंदम की दरामद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत जूम पर PPP ओहदेदारान का इजलास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर सतह पर किसानों का साथ देगी। इजलास में कहा गया कि हुकूमत गंदम इम्पोर्ट करके बड़े लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है। एक इम्तिहान गुजर गया, दूसरा अभी बाकी। पंजाब के दरियाओं में बिपरती लहरों को तो सुकून मिल गया, ताहम सैलाब ने तबाही की कई दास्तानें रकम कर दी। मुतादिद शहर, अजला, गांव, देहात में तबाही फेर दी। पिंडी भटियां समेत मुतादिद इलाकों में ताहाल सैलाबी पानी जमा। सैकड़ों मकाना जमीन बोझ, फसलें दरिया बुर्द हो गई। मुतासरीन अपने साहिबानों को छोड़कर खुले आसमां तले रहने पर मजबूर। रियाती की वजह से जो बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, इसमें हमारा कसूर नहीं। यूटिलिटी की मुंतकली के मसाइल ज्यादा हैं। हम रोजाना इक़दामात कर रहे हैं। 4 से 5 माह में रेड लाइन BRT से मुतालिक अवाम की तकलीफ दूर कर दूंगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन पुरुमीद कहते हैं डॉलर स्टील सीमेंट के रेट बढ़ने से मंसूबे पर मसाइल आए। हम चाहते थे कॉन्ट्रैक्टर पुराने रेट पर काम करे। मंसूबे को मुकम्मल होने में 2 साल मजीद लग सकते हैं। BRT पर काम रोकने के लिए NOC का बहाना किया गया। K4 समेत कई मंसूबे पीपल्स पार्टी से नहीं बने। MQM पाकिस्तान की तनकीद। मुत्तहिदा रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं हुकूमत सिंध कराची के एक यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन मंसूबे में फंसी है, इससे आवाम के लिए रिलीफ की तवक्को ना की जाए। मेयर कराची खुद किसी एक दावे पर भी पूरा नहीं उतरे। आज पंजाब पहला और वाहिद सूबा बन गया जिसने गवर्नेंस का एक नया मॉडल अवाम को और अपने मुल्क में पेश किया है। पैरा का क़याम क्यों अमल में लाया गया? क्योंकि मैंने अवाम की मुश्किल को महसूस किया। CCD को शाबाश देना चाहती हूँ। सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ऐसे हैं जहां पे पंजाब में इस वक्त जीरो क्राइम है माशाल्लाह। लाहौर में इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहा पंजाब पहला सूबा है जो गवर्नेंस का नया मॉडल सामने ला रहा है। अवाम की तकलीफ को देखते हुए पैरा का क़याम अमल में लाए हैं। पंजाब के बेशतर अजला में अब क्राइम रेट 0 है। ख़वातीन को हिरासत करने वाला अपने अंजाम को पहुंचेगा। मेरा ख्वाब है पंजाब बच्चियों के लिए महफूज तरीन जगह बने। कराची समेत सिंध के 14 अजला की 29 नशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पोलिंग जारी। 6 चेयरमैन, 7 वाइस चेयरमैन और 13 जनरल वार्ड मेंबर की नशस्तों पर उम्मीदवारों का चुनाव। कराची के 3 अजला की 5 नशस्तों पर 56 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम, सिक्योरिटी सख्त। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सिंध हुकूमत का अहम इक़दाम। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से पिंक स्कूटीज तकसीम की तकरीब कल कराची के लेफ्टन में होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ख़वातीन में मुफ्त स्कूटीज तकसीम करेंगे। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि ये स्कीम रोज़ाना तालीम, मुलाजमत या दीगर ज़रूरियात के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करने वाली ख़वातीन के लिए है। कौमी एयरलाइन को बरतानिया के लिए थर्ड कंट्री ऑपरेटर की बाज़ाब्ता मंजूरी मिल गई है। PIA आइंदा माह से बरतानिया के लिए बराह रास्त फ़िज़ाई ऑपरेशन का आगाज़ करेगा। पहले मरहले में मैनचेस्टर की परवाज़ें चलाई जाएंगी। PIA सिक्योरिटी और कार्गो को 5 साल के लिए ACC थर्ड टी सर्टिफिकेट भी जारी।
खट्टा के गांव बच्चल झाकरों में 2 ग्रुपों में रिश्ते के तनाज़े पर झगड़ा। फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक, 5 शदीद जख्मी। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान के नाम एक और एहसास। इंजीनियरिंग की दुनिया में पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने सबको पीछे छोड़ दिया। अब्दुल हसीब मंसूरी फ्यूचर लीडर अवार्ड हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। 100 से जायद मुमालिक में से पाकिस्तान अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ। गजा में इसराइली फिजाई हमलों में सबसे अब तक कम से कम 51 फलस्तीनी शहीद। 36 अफराद को गजा सिटी में निशाना बनाया गया। रफा में इमदाद के मुंतजिर 8 अफराद पर गोलियां बरसा दी गई। गजा के मरकजी बाजार के करीब हमले में 17 अफराद जान से गए। अल शिफा अस्पताल ज़राए के मुताबिक हलाकतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पतालों में लाशों को संभालना और मरीजों का इलाज करना मुश्किल तर होता जा रहा है। गजा जाने वाला फ्लोटेला सेहूनी फोर्सेस के निशाने पर। चंद घंटों में फ्लोटेला के करीब 11 से जायद धमाके रिपोर्ट। धमाकों की वीडियो समाजी कारकुनान ने सोशल मीडिया पर जारी कर दी। मुंतज़मीन के मुताबिक ड्रोन्स मुसलसल मंडला रहे हैं। मवासलाती निज़ाम बंद करने की कोशिश की गई। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के मुताबिक चंद घंटों में मुतअद्दिद बार ग्रेनेड्स भी फेंके जा रहे हैं। इसराइली हुकाम का कहना है कि फ्लोटेला को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। अमेरिका का ईरान पर जौहरी हथियार बनाने का इल्जाम। ट्रंप ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले को दुरुस्त फैसला करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का रद्द-ए-अमल। ईरानी रेडियो और टेलीविजन पर अपने खिताब में कहा कि ईरान अमेरिका के साथ बराह रास्त जौहरी मुज़ाकरात नहीं करेगा। जब मुज़ाकरात की पेशकश धमकियों के साथ हो तो कोई बाइज्जत कौम ऐसी बात को कबूल नहीं करती। यूक्रेन में जारी कत्लो गारत का जिम्मेदार भारत। अमेरिकी सदर ट्रंप जनरल असेंबली से खिताब में भारत पर बरस पड़े। बोले, भारत रूसी तेल खरीदकर पुतिन को मजबूत कर रहा है। भारत की वजह से यूक्रेन में जंग नहीं रुक रही। ट्रंप ने मौसमियाती तब्दीलियों को धोखा करार दे दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों की जानिब से की गई तमाम पेशगोइयां गलत साबित हुई हैं। पहले कहते थे कि दुनिया को ग्लोबल कूलिंग का खतरा है। कुछ साल पहले कहने लगे कि दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का मसला है। और टेलीप्रॉम्प्टर की खराबी। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने वाक़े को साजिश करार दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि तमाम वाक़यात में साजिश की बू आती है। तूफान रागासा ने ताइवान में तबाही मचा दी। 14 अफराद हलाक, 34 जख्मी, 124 अफराद लापता। तेज बारिश और तुग़यानी सिलसिला में सूरत हाल। एयरपोर्ट्स पर 160 से जायद परवाज़ें मुअत्तल। ट्रेन सर्विस भी मुतासिर। हांगकांग में तालीमी इदारे बंद। शेंगियन समेत जनूबी चीन के शहरों से 10 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। भारत में बारिशों के बाद तबाही, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद हलाक। मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब बन गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुतासरा इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। महकमा जंगली हयात KPK की बड़ी कामयाबी। मारखोर आईबैक्स और ग्रे गोरिल के परमिट्स नीलामी से रिकॉर्ड आमदन हासिल कर ली। ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम 2025-26 सीजन के 39 परमिट्स 19,13,842 अमेरिकी डॉलर्स में नीलाम। एशिया कप T20 के सुपर 4 राउंड में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गुज़िश्ता रोज खेले गए अहम मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया। 134 रन का हदफ पाकिस्तान ने 18 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज की 70 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप ने टीम को फतह से हमकिनार किया। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम कप्तान फातिमा सना की क़यादत में कोलंबो पहुंच गई। कल से ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेगी। पाकिस्तान टीम 25 सितंबर को श्रीलंका, 28 सितंबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैचेस खेलेगी। कौमी टीम वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी।
दूसरे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल सेलिंग रिगाटा का आगाज इवेंट में पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के 39 सेलर्स एक्शन में नजर आएंगे। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का कहना है कि खत्ते की मौजूदा सूरत हाल में इवेंट से हमारी समंदरी हदूद पर कब्जा करने का ख्वाब देखने वालों को वाज़ेह पैगाम जाएगा।